गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 सब्जेक्ट बायोलॉजी। राइबोसोम्स, ध्यान दीजिए। गाल्जी ऑपरेटस या गाल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने कल चर्चा किया था। आज हम बता रहे हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आपके ध्यान दीजिए, मेन तो आपका है 80S टाइप राइबोसोम्स, 80S और 70S। दो प्रकार के राइबोसोम्स को किए जाते हैं, लेकिन एक थर्ड टाइप का राइबोसोम 55S होता है। 80S की कहने का मतलब 2 सब यूनिट में कन्वर्ट किया जाएगा। 2 सब यूनिट का मतलब हुआ इसमें 80S टाइप ऑफ राइबोसोम में जो ऊपर वाला लूप छोटा होता है, नीचे वाला लूप बड़ा होता है। इसमें ये आपका 40S टाइप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं, इसमें आपका 60S टाइप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं। सेकेंड 70S टाइप ऑफ, इसको 2 सब यूनिट में चेंज करते हैं। जो बड़ा वाला लूप होगा वो 60S टाइप ऑफ राइबोसोम्स हो करते हैं। जो छोटा वाला लूप होता है उसको 40S टाइप ऑफ राइबोसोम्स हो करते हैं। 80S की 2 सब यूनिट है। इसी प्रकार 70S में जब चलेंगे तो आपका 2 सब यूनिट यहाँ भी बनेगा। एक आपका 50S टाइप राइबोसोम, ये 50S है, ध्यान रखिएगा 50S। और दूसरा जो होगा 50S बड़े वाले 50S टाइप और छोटे वाले को 30S टाइप का राइबोसोम करते हैं। 50S टाइप का राइबोसोम में 25S टाइप का राइबोसोम्स और नीचे वाला लोग 35S टाइप का राइबोसोम होते हैं। ध्यान रखिए, राइबोसोम को 3 भागों में हमने बांट किया। 80S टाइप, 70S टाइप, 55S टाइप राइबोसोम। 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स में 2 सब यूनिट होती हैं। 60S बड़े वाले लूप को, 40S छोटे वाले लूप को कहते हैं। 70S टाइप ऑफ राइबोसोम में 50S टाइप बड़ा लूप होगा, 30S सब यूनिट इसकी छोटी होती है। 50S टाइप में 55S टाइप में आइए तो 35 सब यूनिट और 25 सब यूनिट में इनको डिवाइड करते हैं। ध्यान दीजिए, इन प्रोकैरियोटिक सेल राइबोसोम्स आर ऑलवेज फाउंड फ्री। ठीक, प्रोकैरियोटिक सेल में ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक, बट इन यूकैरियोटिक सेल में आएंगे, दीज आर फाउंड आइदर फ्री और अटैच्ड। यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक सेल में, सेल्स में एक फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, फ्री फॉर्म। जो यूकैरियोटिक सेल होंगे, यूकैरियोटिक सेल में यूकैरियोटिक सेल्स में फ्री फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं और अटैच्ड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। अटैच्ड फ्री फॉर्म में भी होते हैं और अटैच्ड अवस्था में भी पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच्ड अवस्था में पाए जाएंगे। ऑन द रफ या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये अटैच्ड अवस्था में यूकैरियोटिक सेल में पाए जाएंगे या फ्री फॉर्म में, और प्रोकैरियोटिक सेल में ये फ्री फॉर्म अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़िए। राइबोसोम्स आल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम्स जो है पाया जाता है फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। एंड क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल के क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। राइबोसोम्स यूकैरियोटिक के क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़िए। दीज आर डेंस एंड राउंडेड ग्रेन्यूल्स, ये डेंस छोटे होते हैं और गोलेकार होते हैं, ठीक। ग्रेन्यूल्स विजिबल ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स, और इसको हम केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही ये विजिबल होगा। किससे? विजिबल इन ओनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही इसको केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके फंक्शंस आइए, इसके फंक्शंस क्या है? राइबोसोम्स आर साइट वेयर प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड। राइबोसोम्स का फंक्शंस है, राइबोसोम्स प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ध्यान रखिएगा, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स का कार्य यही है कि प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन का निर्माण करना, केवल इसका यही वर्क है कि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ठीक। राइबोसोम्स खत्म हुआ, लाइसोसोम्स आइए। लाइसोसोम्स को हम क्या कहते हैं? लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। सुसाइड बैग ऑफ द सेल, लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल्स के नाम से भी जानते हैं। लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। साइटोप्लाज्म, ठीक। सुसाइड बैग ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। लाइसोसोम्स आर टीनी स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म। लाइसोसोम छोटा टीनी स्फेरिकल गोलाकार, ये ध्यान रखिए, गोलाकार स्फेरिकल होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक। सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ईच लाइसोसोम हैविंग अ सिंगल लिमिटिंग यूनिट मेम्ब्रेन, इसमें केवल एक ही मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। कंटेन्स पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, जो एंजाइम केवल क्या है? वाटर को ब्रेक डाउन करती हैं। दीज एंजाइम आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल, यही लाइसोसोम जो होता है, जो एंजाइम इसमें है, ये एंजाइम ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट करने का काम करती हैं। दीज एंजाइम आर सिंथेसाइज्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निर्माण होता है। लाइसोसोम्स का भी निर्माण रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। आर ब्रॉट टू गाल्गी कॉम्प्लेक्स, और ये फिर गाल्गी कॉम्प्लेक्स तक के फैले होते हैं, ध्यान रखिएगा। लाइसोसोम गाल्गी कॉम्प्लेक्स तक फैले होते हैं। लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय द गाल्गी कॉम्प्लेक्स, इसलिए लाइसोसोम्स को कहेंगे कि ये फॉर्मेशन करते हैं गाल्गी कॉम्प्लेक्स का, ठीक। अब नेक्स्ट इसमें आता है सुसाइडल बैग, सुसाइड बैग ऑफ द सेल या सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक। नेक्स्ट आता है इसमें फंक्शन, ध्यान दीजिए। लाइसोसोम्स आर इन्वॉल्व इन
डाइजेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डाइजेशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। लाइक बैक्टीरिया हुआ, बैक्टीरिया को गलाने का काम भी करता है। लाइसोसोम कैन डाइजेस्ट ऑल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, लाइसोसोम सभी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। ठीक, द डेड आर डैमेज्ड सेल आर आल्सो डाइजेस्टेड बाय डेड, या डैमेज सेल को भी ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं एंजाइम के द्वारा। एक विशेष प्रकार की एंजाइम रिलीज होती है, उससे डाइजेस्ट करते हैं। इसलिए जब एंजाइम को डेड ऑर्गेनिज्म को डाइजेस्ट करते हैं, इसलिए इसको सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। फॉर डाइजेशन इन द सेल द मटेरियल टू बी डाइजेस्टेड इज सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन फॉर्मिंग, यही जो डाइजेस्ट हुआ मटेरियल है यही मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको कहते हैं इंडोसोम, और ये इंडोसोम का भी फॉर्मेशन करते हैं। इट फ्यूजेज विथ द लाइसोसोम, ठीक, एंजाइम ऑफ विच डाइजेस्ट कंटेंट ऑफ इंडोसोम, इंडोसोम के एंजाइम को भी ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। लाइसोसोम इनिशिएट सेल डिवीजन, लाइसोसोम ये सेल डिवीजन में भी भाग लेता है। इनिशिएट सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन प्रोसेस को भी इनिशिएट कराता है, स्टार्ट कराता है लाइसोसोम। ये लाइसोसोम राइबोसोम ये दोनों के फंक्शंस खत्म हुए। अब आते हैं आपका प्लास्टिक नेक्स्ट में इसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।